तासुर दिया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम बेहतरीन काम कर रहे हैं, अब वो आलमी वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। मेरे ख्याल में आलमी वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं बने, वो पहले पाकिस्तान के सही वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ तो मैं समझता हूँ कि फिर वो आलमी का सफ़र भी शायद इम्कानात तो नहीं है, लेकिन बहरहाल अपने मुल्क में ही फार्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उनको पहले तो अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करनी चाहिए। बाकी ये डायलॉग बोलना आलमी सतह पे कि जंग ख़त्म हो गई अब बात करें, बात ये आप बात किससे करें? आप मोदी से बात करेंगे, मोदी आपसे बात ही नहीं करना चाहता, तो जंग कैसे ख़त्म होगी? मोदी के जब तक आप दांत नहीं तोड़ेंगे वो उसके मुँह से कभी सही लफ्ज़ नहीं निकलेगा। हम बार बार वफाकी हुकूमत को कह चुके हैं कि हमें इजाज़त दी जाए, क्योंकि बार सूरत अफ़गानिस्तान जाना या किसी भी बाहर के किसी और मुल्क में जाने के लिए किसी भी तरह से हम वफाकी हुकूमत को अवॉइड नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत की इजाज़त हमारे लिए ज़रूरी है, इसलिए हमने वफाकी हुकूमत से बार बार रिक्वेस्ट की। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें TORs भेजें, हमने TORs भी भेज दिए, वो अभी तक वज़ारत ख़ारजा के पास मौजूद हैं, उन्होंने उस पर कोई पेशरफ़ नहीं की। तो हम तो बार बार उनसे यही तकाज़ा कर रहे हैं कि आप हमें इजाज़त दें। जैसे आप मरियम नवाज़ साहिबा को कभी तुर्की, कभी चीन, कभी जापान के दौरे पे भेजते हैं, वो वहाँ जाती हैं, वो पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए वहाँ उनके साथ तिजारती मुआहदे भी करती हैं, वो बाकी सरगर्मियाँ जो हुकूमती सतह पे हो सकती हैं उनमें वो इंगेज होती हैं। तो क्या मसला है कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ आपको क्या प्रॉब्लम है? खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान जाएँ, उनके साथ बात करें, उनके साथ एतमाद की फ़िज़ा को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे मुल्क, हमारी सरज़मीन पर दहशतगर्दी का ये जो मसला है और जो अमन नहीं है, हम उसके लिए, अमन के क़याम के लिए अगर अफ़गानिस्तान जाना चाहें तो आपको हमें से क्या डर है? अगर आपको डर है कि हम जाकर उनके साथ आपके ख़िलाफ़ कोई साजिश करने की कोशिश करेंगे तो ये तो आपकी गलतफ़हमी और बेवकूफ़ी है। लेकिन फिर भी अगर आप इस हमाकत पर अड़े हुए हो तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें अपने बंदे दें, अपने लोग हमारे साथ भेजें, हमारे वफद का हिस्सा बना के भेजें, उनके सामने सारी बात होगी, आपके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन सूबे में अमन के क़याम के लिए हम समझते हैं कि अफ़गानिस्तान जाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वफाकी हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करती, अगर वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में जो मसाइल जारी हैं, बलूचिस्तान में जो प्रॉब्लम्स हैं, इनके हवाले से अगर अफ़गानिस्तान के साथ ख़ुद बातचीत करती और उनको इंगेज करती तो शायद हमें जाने की ज़रूरत ही ना होती। लेकिन चूँकि वफाकी हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रही, इसलिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हम खुद जाना। वज़ीर आला साहब की कल मुलाकात हुई है, काफ़ी तफसीली मुलाकात हुई है, अच्छी मुलाकात रही है। इमरान खान साहब के साथ चूँकि उनकी मुलाकात को तकरीबन 6 महीने हो गए थे, आखिरी मुलाकात उनकी 2 अप्रैल को हुई थी खान साहब के साथ, उसके बाद कल हुई है 29 सितंबर को। तो इस दौरान जो भी पेशरफ्त हुई है सूबे में, जो मुल्क के सियासी सूरत हाल है, जो बाकी मसाइल हैं जो खान साहब को बताने ज़रूरी थे, वो उन्होंने उनको ब्रीफ भी किया, उनके साथ डिस्कशन भी हुई और उसमें खान साहब ने हिदायत भी दी। उनमें 3 मेजर चीज़ें थीं। एक तो ये जो अमन अमान की सूरत हाल है, ये बहुत मखदूश है इस सूबे में, और इस हवाले से उन्होंने ब्रीफिंग भी दी, खान साहब को सारे तनाज़र से आगाह भी किया और अफ़गानिस्तान के हवाले से भी उनको बताया कि वहाँ हम जाना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत रुकावट डाल रही है। तो इस हवाले से भी इमरान खान साहब ने हिदायत दी। उसके अलावा सूबे की जो कारकर्दगी है, ख़ास तौर पर जो माशी सूरत हाल है, बजट के बाद जो जिन मुख्तलिफ शोबों में रकूम मुख्तस की गई हैं, उनके हवाले से जो तरक्याती काम हो रहे हैं, उनके हवाले से भी खान साहब को ब्रीफ किया। और महकमाजात और जो काबीना में मुख्तलिफ वज़रा की कारकर्दगी है, खान साहब हमेशा उसके बारे में काफ़ी पूछते भी रहते हैं, उस पर नज़र भी रखते हैं, तो उस हवाले से भी खान साहब को ब्रीफ किया। तो इमरान खान साहब ने उनको हिदायत यही दी हैं कि बस आप अपना काम जारी रखें और इस सिलसिले में जो भी आप मुनासिब समझते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ैसले, इंतज़ामी फ़ैसले महकमाजात के हवाले से, काबीना के हवाले से, तरक्याती कामों के हवाले से और अमन व अमान के हवाले से, वो आप करें। आप वज़ीर आला हैं, आप पे मुझे एतमाद है और आप वो इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर आला साहब एक संजीदा ओहदे पर हैं, संजीदा शख्स हैं, सियासत में उनका तकरीबन सारी उम्र का एक्सपीरियंस है, वो हर चीज़ को समझते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी को कोई इख्तिलाफ़ है पार्टी के अंदर, तो समझने के लिए तो मैं ये समझता हूँ उनको समझना चाहिए जिन्होंने हुल्लड़बाजी करने की कोशिश की। इस तरह के इमेच्योर जो तरीके होते हैं, ये सियासत में हमेशा आपको ख़ुद ही नुकसान देते हैं। मैच्योर तरीका भी है अपने इख्तिलाफ़ के इजहार का, अपने गिले शिकवे करने का, वो होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मैच्योर सियासी पार्टी है, हमें तो कई दहाइयाँ हो गई हैं इस मुल्क में सियासत करते हुए,
और मैं ये समझता हूँ कि हर शख्स को, किसी को चाहे वज़ीर आला से शिकायत है या पार्टी की क़यादत से शिकायत है, उसको चाहिए वो एक अच्छे अंदाज में, जमहूरी अंदाज में अपने इख्तिलाफ़ात का इज़हार करे। किसी की भी शिकायत को इग्नोर नहीं किया जाता, हर बात को पर एक्शन लिया जाता है और हर बात जो है वो कारकुनान के ख्वाहिश के मुताबिक की जाती है। लेकिन बाज़ रियासती और सरकारी मजबूरियाँ होती हैं, उनमें बाज़ चीज़ जो कारकुन चाहते हैं कि आज हो सकता है आज वो ना हो सके, उसमें कुछ टाइम लगे। लेकिन बहरहाल हमारी एक जमहूरी पार्टी है और हम जमहूरी रवायत का एहतराम करते हुए हर किसी के इख्तिलाफ राय का एहतराम करते हैं। मेरे ख्याल में अगर किसी की ये ख्वाहिश थी भी तो नाकाम ही हुई है। होते हैं बाज़ लोग जो समझते हैं कि शायद वो शरारत करके कोई बहुत बड़ा तीर हासिल मार लेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, जलसा हो गया और अच्छे अंदाज में हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आला साहब पर खान साहब को मुकम्मल एतमाद है। अगर एतमाद ना होता तो कल वो इनसे 3 घंटे की मुलाकात करके सूबे के हवाले से उनको इतने जामे अंदाज में हिदायत ना देते। 2 दिन पहले मेरी अपनी मुलाकात खान साहब से हुई, वज़ीर आला की तकरीबन 2.5-3 घंटे हुई, मेरी तकरीबन 4 घंटे 4-4.5 घंटे मुलाकात हुई। उसमें भी उन्होंने मुझे वज़ीर आला के हवाले से ही और हुकूमत के हवाले से ही हिदायत दी और बताया कि फ़लाँ काम को इस अंदाज़ में करो। तो इसका मतलब है कि हम पर, वज़ीर आला पर और इस मौजूदा हुकूमत पर उन्हें मुकम्मल एतमाद है। जहाँ तक अपोजिशन जमातों का ताल्लुक है, बल्दियाती इदारों का, उनके ग्रीवेंसेस हैं, वो ग्रीवेंसेस बिल्कुल जो उनके जायज़ ग्रीवेंसेस हैं वो उनको उनके हुकूमत के सामने पेश भी करने चाहिए। और ये मेरा महकमा तो नहीं है, लोकल गवर्नमेंट का महकमा किसी और वज़ीर साहब का है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को यकीनन संजीदगी से उनके मसाइल पर गौर भी करना चाहिए और जो भी काबिल तवज्जो तलब मसाइल हैं उन सब को इंगेज करना चाहिए और उनका हल भी निकालना चाहिए। जहाँ तक ये अपोजिशन की सियासी जमातों का ताल्लुक है तो चूँकि अवामी सियासत में वो नाकाम हो चुकी हैं, उनको पता है कि उनको जो सीटें मिली हैं वो भी फॉर्म 47 के गेम के नतीजे में मिली हैं और अवाम में उनकी कोई मकबूलियत नहीं है। इसलिए उनको जो भी मौका मिलता है, चाहे असातिज़ा हड़ताल करें उनके साथ खड़े हो जाते हैं, स्टूडेंट हड़ताल करें उनके साथ खड़े हो जाते हैं, जो भी एहतजाज करते हैं उसके साथ खड़े होकर वो उनकी जो एक्टिविटी होती है उसको अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल में कौम इस बात से आगाह है। बहरहाल जहाँ तक जेन्युइन मसाइल का ताल्लुक है, हुकूमत पूरी तरह सेंसिटिव, हसास है, कॉन्शियस है, बाखबर है और इंशाअल्लाह मसाइल हल करते रहते हैं।